तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। कि आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद जब मैं विधायक बन करके आऊं तो मैं उप मुख्यमंत्री बनूं बिहार का। नीतीश कुमार का जो छवि है, नीतीश कुमार का जो इमेज है, उसको डाउन करने, चिराग पासवान की इमेज को अप करने। तो जब तीसरी नंबर की पार्टी बन करके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो तीसरा नंबर का पार्टी बन करके चिराग पासवान की पार्टी उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? चलिए, आप एक ऐसा स्पेस क्रिएट किया जा रहा है जिस स्पेस में चिराग को भी फिट बैठा दिया जाए और भाजपा भी फिट बैठ जाए। चिराग पासवान से ज्यादा महत्वपूर्ण नीतीश कुमार है। जब मैं ये बात कर रहा हूं कि चिराग उप मुख्यमंत्री बनने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर क्या उनकी लड़ाई भाजपा से हो जाएगी? नमस्कार, मैं आदर्श, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। चिराग पासवान ने तो ये ऐलान कर दिया कि मैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, लेकिन किसके लिए लड़ूंगा, अकेले लड़ूंगा, एनडीए के लिए लड़ूंगा, ये अभी तक सस्पेंस है। लेकिन एक बात क्लियर है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान विधायक बनेंगे। लेकिन पर्दे के पीछे की जो कहानी है कि जो व्यक्ति केंद्र में मंत्री है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक बड़ा पद है, उसको छोड़कर बिहार में सिर्फ एक विधायक बनने तो बिहार में नहीं आ रहा है। पीछे की क्या कहानी है, क्या माजरा है, पूरी कहानी जानेंगे। और आज जो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार की राजनीति में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्या कुछ मामला है, आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर पुरुषोत्तम कुमार। स्वागत है पुरुषोत्तम। धन्यवाद आदर्श। पुरुषोत्तम, चिराग पासवान ने तो ऐलान कर दिया कि बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। अब केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर बिहार में विधायक बनने तो मंत्री जी आ नहीं रहे हैं। कोई नहीं आएगा। क्या मामला है, पीछे की कहानी क्या है? आपने बहुत बड़ी बात कही और इस पर शायद अभी तक इस तरह की चर्चा नहीं हुई होगी। और जो खबर हम लेकर के आए हैं वो खबर जनता को भी जानना जरूरी है, क्योंकि राजनीति में तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन चिराग पासवान का क्या सेंटिमेंट है और चिराग पासवान ने क्या कुछ सोच रखा है, किन एजेंडों पर काम कर रहे हैं, वो सब कुछ आज पर्दे के पीछे की कहानी हम बताएंगे। चिराग पासवान मंत्रिमंडल छोड़ करके, केंद्र का मंत्रिमंडल छोड़ करके बिहार आ रहे हैं और उन्होंने मंच से कह दिया कि सवाल पूछे जा रहे हैं कि बिहार का चुनाव चिराग पासवान लड़ेंगे कि नहीं, तो बिहार विधानसभा का चुनाव चिराग पासवान लड़ेगा। चिराग ने खुद अपने जवान से ये बात कही। लेकिन आपने बड़ा अहम सवाल किया कि क्या कोई व्यक्ति केंद्र का मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे करके उसे छोड़ करके बिहार के राजनीति में क्यों आएगा? तो देखिए, केंद्र से बिहार के चुनाव में आना ये साफ तौर पे ये फिर से दर्शाने लगा है कि 2020 की कहानी दोहराई जा रही है, 2005 की भी स्थिति पैदा की जा रही है। चिराग पासवान बेसिकली चाहते हैं बिहार में कि आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद जब मैं विधायक बन करके आऊं तो मैं उप मुख्यमंत्री बनूं बिहार का। चिराग पासवान ये चाहते हैं और चिराग पासवान इसी रास्ते पर निकल गए हैं। चिराग पासवान अगर बिहार का उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आने वाले समय में जो सपना है चिराग पासवान का कि बिहार के गद्दी पर जो है चिराग पासवान बैठे, उनकी ताजपोशी हो, यानी मुख्यमंत्री बने, तो वो रास्ता, वो द्वार कहां से खुलेगा? तो वो द्वार खुलेगा उप मुख्यमंत्री से। तो चिराग उप मुख्यमंत्री बनने के रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन अब आप पूछेंगे कि भाई बिहार है, इतना सारा राजनीति है और इस राजनीति में दो उप मुख्यमंत्री तो भाजपा के हैं, तो लड़ाई क्या भाजपा से हो जाएगी? ये भी एक अहम सवाल है। इसमें ज्यादा झोलझाल नहीं है, समझने की देरी है। दो उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं, भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जब मैं ये बात कर रहा हूं कि चिराग उप मुख्यमंत्री बनने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर क्या उनकी लड़ाई भाजपा से हो जाएगी? बिल्कुल नहीं हो जाएगी, होगी ही नहीं। ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा खेल, ऐसा रचा जा रहा है, ऐसा नंबर गेम तैयार किया जा रहा है जिसमें भाजपा उस स्थिति में आ जाए कि भाजपा ये दावेदारी पेश कर दे कि मुख्यमंत्री हमारे दल का होगा, मुख्यमंत्री हमारा होगा और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी चिराग पासवान लेकर के चले मतलब कि जो खेल चल रहा है सब बीजेपी का रचा हुआ है, आपका यही कहना है? देखिए, आप इसे नकार नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हैं। जब एक नेता किसी भी दल का केंद्र की राजनीति में हो, केंद्रीय मंत्रिमंडल में हो, उसके 5 सांसद हो, एनडीए गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा हो, वो व्यक्ति अगर इस तरह का बयान देता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव मैं लड़ूंगा
और वो व्यक्ति ये कहता है 243 सीटों पर लड़ूंगा, तो क्या वो चिराग पासवान के अपने बोल हैं? बिल्कुल नहीं है। उन्होंने तो ये भी कहा कि मेरा गठबंधन आप जनता के साथ में है, तो ये चिराग पासवान के अपने बोल हैं? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता है। आप एक दल के साथ जुड़े हुए हैं, गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं, और उस वक्त आप इस तरह का बयान देंगे, किसी को नागवान गुजरेगा। लेकिन भाजपा अपने सह पर ये चीजें करा रही है, एक तरह का पॉलिटिकल प्रेशर है, एक ऐसा स्पेस क्रिएट किया जा रहा है जिस स्पेस में चिराग को भी फिट बैठा दिया जाए और भाजपा भी फिट बैठ जाए, यानी मुख्यमंत्री भाजपा का हो और उप मुख्यमंत्री चिराग पासवान बने। मतलब कि ऐसा स्पेस क्रिएट किया जा रहा है कि जो 2005 से आज तक नीतीश कुमार जो करते आ रहे हैं कि जिसकी मतलब पार्टी जितना सीट जितना है जीत ले, लेकिन उनके बिना सरकार नहीं बनेगी। तो ऐसा स्पेस क्रिएट किया जा रहा है कि नीतीश कुमार के बिना ही सरकार बन जाए। बिल्कुल, आप एक बात समझ जाइए, जो नंबर गेम है, सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? 243 सीट है। आधे सीटों पर अगर चुनाव जीत करके आते हैं वो कोई भी सरकार बना लेगा, तो 122 सीटें मान करके चलिए, जिसके 121-22 सीटें जिसके पास आएंगी वो सरकार बनाएगा। तो इस तरह का जो नंबर गेम है, उस नंबर गेम को भी मैं डिकोड करूंगा अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में। उस नंबर गेम की तैयारी भाजपा कर रही है चिराग पासवान के साथ में मिल करके। हाँ, नीतीश कुमार का जो छवि है, नीतीश कुमार का जो इमेज है, उसको डाउन करने, चिराग पासवान के इमेज को अप करने, भाजपा के इमेज को बूस्ट करने का काम जो है, ये भाजपा और चिराग पासवान मिलकर के बिहार के राजनीति में कर रहे हैं। 2020 की तरह चिराग पासवान इस बार भी अलग चुनाव लड़ ले, इससे अतिशयोक्ति नहीं है। बिल्कुल, 2020 में क्या हुआ था, जो परिणाम आए थे, चिराग पासवान का तो एक विधायक जीता, वो भी बाद में मिल गया जाकर के दूसरे से, लेकिन 2020 में इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा था? नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा था। और नीतीश कुमार 43 पे चले आए, तीसरी नंबर की पार्टी बन गए बिहार के राजनीति में, लेकिन मुख्यमंत्री बने रहे। तो जब तीसरी नंबर की पार्टी बन करके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो तीसरा नंबर का पार्टी बन करके चिराग पासवान की पार्टी उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? चलिए, आपने तो मुख्यमंत्री की बात कही, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि चिराग पासवान इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव में आए हैं कि विधायक रहेंगे, और आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है। आने वाले समय में मान लीजिए 2025 का चुनाव एनडीए जीता, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन आने वाले समय में नीतीश कुमार की स्थिति खराब होती है, तबीयत खराब होती है, वह उस हालात में नहीं रहते हैं कि मुख्यमंत्री की पद पर बैठ सके। उस हालात में भाजपा के पास ऐसे कोई फायर ब्रिगेड नेता है जो मुख्यमंत्री बन ले? कोई चेहरा है? नहीं है। तो इसलिए चिराग पासवान ऐसा सोचते हैं कि उस समय भी मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। चिराग पासवान के सोचने से नहीं होगा, और भाजपा की जो रणनीति है, उस रणनीति को आप समझिए। अभी रामविलास पासवान, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान की मृत्यु हुई थी, उसके बाद चिराग पासवान के साथ क्या हुआ? उनका तोड़ दिया गया, उनको घर से निकाल दिया गया, पार्टी टूट गई। इनके चाचा को क्या किया गया? मंत्री बना दिया गया। 5 सांसदों का बीजेपी ही ने बनवाया, बीजेपी नहीं बनाया। फिर एक मौजूदा वक्त ऐसा आया, एक हालात ऐसा आया कि चाचा को निकाल दिया गया, जैसे चाय से मक्खी को जो है निकाल करके हटा दिया जाता है, उस तरीके से, और फिर चिराग को ले लिया गया। तो एक बात आप जान जाइए, मैं जो खबर आपको बता रहा हूं, इस खबर पे आप मुहर लगा सकते हैं कि चिराग उप मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग मुख्यमंत्री होंगे और भाजपा मुख्यमंत्री बनने देगी, ये होगा ही नहीं, ये नहीं करेगी भाजपा। इसका साक्षात एग्जाम्पल महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, किसके चेहरे पर चुनाव, किसके चेहरे पर हनुमान है, मोदी जी के हनुमान है। तो मोदी जी के हनुमान का क्या हाल हुआ था पिछले बार? चिराग पासवान का क्या हाल हुआ था? तस्वीर लेकर के घर से बाहर निकलना पड़ा। वो दिन तो सबने देखा है ना। और आप महाराष्ट्र के चुनाव को देख लीजिए, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और क्या हुआ? बाद में उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। मुख्यमंत्री कौन बने? भाजपा के बने। तो भाजपा अपना जो अहम पद है, जिस पद के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तमाम तरह का एजेंडा सेटिंग का काम किया जा रहा है, तमाम तरह की चीजें लाई जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं, नीतीश कुमार को कैसे डाउन करना है, तो तमाम तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी से कंप्रोमाइज नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री चिराग पासवान बनेंगे। लेकिन देखिए, जो बात मैं आपको बता रहा हूं, इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, अब की बार स्थिति कुछ और है, और उस स्थिति पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए। स्थिति ये है कि आज के मौजूदा वक्त में चिराग पासवान से ज्यादा महत्वपूर्ण नीतीश कुमार है। इसको भी नहीं नजरअंदाज करना चाहिए। नीतीश कुमार की भले तबीयत बिगड़ी हो, नीतीश कुमार उस हालात में नहीं हो, उस स्थिति में नहीं हो, लेकिन इम्पोर्टेंट
नीतीश कुमार है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि चिराग के कहीं फायर ब्रिगेड नेता और 5 सांसद होने से ज्यादा नीतीश कुमार जरूरी हैं, केंद्र से लेकर के बिहार तक। नीतीश कुमार को अगर नजरअंदाज किया जाएगा, डैमेज किया जाएगा, तो आप सोच लीजिए अगर नीतीश कुमार ने कोई बड़ा खेल कर दिया, नीतीश कुमार कहीं पलटी मार दिए, तो केंद्र का क्या हाल हो जाएगा। और जब केंद्र में की जो स्थिति हो जाएगी, केंद्र में जो सरकार चल रही है, जो गठबंधन पे जो बैसाखी पर सरकार चल रही, 2 बैसाखी है कहा जाता है, एक नीतीश का एक नायडू का, तो नायडू के साथ भी नाराजगी की खबर आ रही है। तो इस स्थिति में क्या होगा, तो नीतीश कुमार को भाजपा नजरअंदाज करना नहीं चाहती है। चिराग भले एक प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहे हैं, चिराग वो चीजें करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को भी एकदम पिछले बार की तरह इस बार अगर भाजपा उस तरीके का कोई खेल करती है कि नीतीश कुमार को डाउन कर दिया जाए, तो ये भाजपा के लिए खतरनाक साबित हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़कर बिहार क्यों आना चाहते हैं, मुझे लगता है कि इसका जवाब आपको मिल गया होगा इस वीडियो में कि चिराग पासवान आखिर बिहार विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि बीजेपी ने वो सारे प्रयोग शुरू कर दिए हैं जिससे वर्षों से जो खेल आते जा रहा था कि पार्टी, किसकी भी पार्टी बड़ी हो, कोई भी पार्टी का विधायक सबसे ज्यादा हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। तो इस खेल को खत्म करने के लिए बीजेपी ने सारे प्रयोग शुरू कर दिए हैं। देखिए आगे क्या होता है, जो कुछ भी होगा उसको आपके सामने लेकर आएंगे और हम आपको बताएंगे। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।